मैकडॉनल्ड्स पैसा कैसे कमाता है? सार्फिन के लिए मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड चेन है, ताहम मैकडॉनल्ड्स की आमद के बाद से उसने कभी भी बर्गर की फरोख्त से लाखों डॉलर नहीं कमाए। फूड चेन ने रियल एस्टेट से पैसा कमाया। मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन की सालाना रिपोर्ट 2021 के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के कुल असासे 53.8 बिलियन डॉलर्स हैं, जिनमें से कुल मौजूदा असासे 7.1 बिलियन डॉलर हैं और दीगर असासे 8.4 बिलियन डॉलर हैं। कंपनी से चलने वाले रेस्टोरेंट से मैकडॉनल्ड्स के सेल्स रेवेन्यू 9.7 बिलियन डॉलर है। उसके बरक्स फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट से 13 बिलियन डॉलर कमाता है, जिसमें से 8.3 बिलियन डॉलर किराए की जायदाद के हैं। मैकडॉनल्ड्स के पास सिस्टम वाइड रेस्टोरेंट्स के 40 बिलियन डॉलर्स हैं, जिनमें से 37.2 बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स के हैं। लिहाजा कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि जायदाद को लीज पर देने से कितनी कमाई हो सकती है। मैकडॉनल्ड्स सोनीबर्न मालियाती मॉडल की पैरवी करता है, जहां कंपनी ने तवील मुद्दती मुकर्ररा शरहों का इस्तेमाल करते हुए जायदाद की माली अहानत फराहम की, लेकिन मुतग़य्यर फीस के साथ फ्रेंचाइजर्स को मुंतकिल किया। मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट रेवेन्यू स्ट्रीम 2 तरीकों से आते हैं। पहला, अमलाक की खरीदो फरोख्त। यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर से मास्को के रेड स्क्वायर तक रियल एस्टेट के सैकड़ों मशहूर मकामात का मालिक है। दूसरा, उसके फ्रेंचाइज्ड मकामात से किराया वसूल करना। दूसरे लफ्ज़ों में, मैकडॉनल्ड्स ज़मीन खरीदता है और वो ज़मीन फ्रेंचाइज के मालिक को तवील मुद्दती मुकर्ररा नरखों पर लीज पर देता है। लिहाजा बुनियादी तौर पर मैकडॉनल्ड्स अपने पोर्टफोलियो में ज़मीन और जायदाद का इजाफा करता है। इस दौरान फ्रेंचाइजी से किराया वसूल करता है और रॉयल्टी फीस वसूल करता है। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के दिहाइयों से रियल एस्टेट के खरीदो फरोख्त कर रहा है, इसलिए वो कामयाब मकाम के मखसूस अज्जा से वाकिफ है। ये आमतौर पर ट्रैफिक लाइट के साथ 2 मसरूफ रास्तों के दरमियान चौराहों को तलाश करता है और सबसे ज़्यादा पार्किंग एरिया वाली प्रॉपर्टी खरीदता है। 50,000 मुरब्बा फुट रकबा मिसाली है, जिसमें इमारत की जगह के लिए 4500 मुरब्बा फुट नामजद किया गया है। इसके काफ़ी मौजूदा रियल एस्टेट होल्डिंग्स की वजह से उसे बेहतरीन सौदे पेश किए जाते हैं। जब कोई शख्स अपना मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट चलाने के लिए दरख्वास्त देता है, मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन हर उस पहलू की वजाहत करता है कि कारोबार कैसे चलेगा, बशमूल बर्गर तैयार करने का तरीका और स्टोर के काम तक। फ्रेंचाइजेज मंजूर शुदा सप्लायर्स से खरीदारी करने के पाबंद हैं। मैकडॉनल्ड्स के पास हमेशा एक किरायादार माहौल या मकाम की अहमियत की बुनियाद पर होता है, जो मार्केट रेट से ज़्यादा पेश करता है। मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज मुआहदा आमतौर पर 20 साल तक रहता है, जिसके तहत फ्रेंचाइजेज को ब्रांड नाम और उसके सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रेस्टोरेंट चलाने की इजाज़त होती है। 20वें साल के अख्ताम पर मैकडॉनल्ड्स ज़मीन और जायदाद का कंट्रोल बरकरार रखता है। ये या तो मौजूदा फ्रेंचाइजी या नए फ्रेंचाइजी के साथ 20 साल का नया मुआहदा कर सकता है, या रेस्टोरेंट को बंद करके जायदाद फरोख्त कर सकता है। मजीद ये कि आमतौर पर फ्रेंचाइज इंश्योरेंस, देखभाल और प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक कब्जे के अखराजात अदा करता है। मैकडॉनल्ड्स के भाइयों के कारोबारी फलसफे के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल मैकडॉनल्ड्स के लिए हर विजिट पर बेहतरीन कस्टमर सर्विस फराहम करने का सबसे ज़रूरी सतून है। इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन के पास हैमबर्गर यूनिवर्सिटी के नाम से एक तरबियती सहूलत मौजूद है, जहाँ रेस्टोरेंट्स के मैनेजर, मिड मैनेजर्स और मालिक ऑपरेटर्स को मयार की जांच पड़ताल के लिए तरबियत दी जाती है। अगर मयार के मयारात दुरुस्त न हों तो मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन फ्रेंचाइजी के साथ काम बंद कर देता है। मैकडॉनल्ड्स इतना मुनाफा बख्श है कि फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड्स को नाकाबिले यकीन हद तक महफूज सरमायाकारी समझते हैं। बड़ी सरमायाकारी, इब्तदाई अखराजात और फीस के बावजूद कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। फ्रेंचाइजी बनने के लिए दरख्वास्त दहंदगान को सख्त शराइत पूरी करनी होती हैं, और एक बार दरख्वास्त कबूल हो जाने के बाद उनका अपने कारोबार पर महदूद कंट्रोल होता है। ताहम ये तमाम अवामिल कारोबारी ख़तरे को भी कम करते हैं, क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स के लिए जायदाद की मिल्कियत के फ़वाइद महज आमदनी का दूसरा ज़रिया फराहम करने से कहीं ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स बेहतर जानता है कि रियल एस्टेट हैमबर्गर फ़रोख्त करने से ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है।